अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं हैं। ओके। हाँ जी, आज ज़रा जल्दी क्यों आ गए हैं, अभी दसते हो? सर आपने कहा था कि दो हिस्से कर लिए करिए, एक थोड़ा जल्दी तो एक मामूल के मुताबिक। हाँ, वो जो है ना, को हमारे वो एक तो बहुत लंबा हो जाता था। बिल्कुल ठीक है ना, हमारे मुख्तलिफ दोस्त जो देखने वाले हैं वो कह रहे थे बार बार कि इसका दौरानिया कम करें। उसका हमने हल ये निकाला है तजर्बाती जी तौर पे बिल्कुल। कि कुछ इस वक्त जल्दी जिस ज़रा वक्त हम करना कर रहे हैं 5-6 जल्दी, बजे। और दूसरा जो है वो रूटीन के मुताबिक होगा। बिल्कुल ठीक है ना, उसमें जो मामला उस वक्त डेवलपमेंट हो चुकी होंगी वो भी हम उसमें डिस्कस कर बिल्कुल लेंगे, ज़रा ईजी हो जाएगा, आसान हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और व्यूअर्स के सवाल तो हम दोनों वीडियोस वो में लिया करेंगे। दोनों मिलेंगे। बिल्कुल सर, आपकी इजाज़त से शुरू करते हैं जी फिर। जी बिल्कुल। सर अभी ये मामलात हैं, एक तो 26 मार्च 1971 जहाँ पे कल आपने बात छोड़ी थी उसको जी। कंटिन्यू करते हैं। दूसरा उस्मान बुज़दार साहब की अपने रिश्तेदारों पे ख़ास करम नवाजियाँ, और फिर आला अदलिया के जजों को कैसे लुभाया जा रहा है, और नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट वाला मामला। यानी कि जो है आपके बुज़दार साहब जी। ये वसीम अकरम प्लस नहीं, यानी कि प्लस प्लस कुछ प्लस और ही प्लस बन प्लस गया। जीरा प्लस बन गया। ठीक है ना। तो बिल्कुल। यार वो 26 मार्च 1971 जी के हवाले से बिल्कुल हम बात करना चाह रहे थे। वो असल में वो बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस कर रहे हैं हम कि आम लोगों का ख्याल है कि शायद तारीख, जैसे हमने पहले भी कहा था 23 मार्च के हवाले से हाँ जी कि तारीख को कत्ल किया गया है, जहाँ मुताला पाकिस्तान में कुछ और पढ़ाया जाता है बिल्कुल। और असल हकायक कुछ और है। कुछ और होते हैं। आज जो बांग्लादेश है, जी जो कभी मशरक़ी पाकिस्तान होता था, बांग्लादेश कहते हुए तो बड़ा दिल दुखता है हमारा, लेकिन ठीक है, बरादर इस्लामी मुल्क है। बिल्कुल। तो आज उसका यौम आज़ादी है। ठीक है ना। ये इन्होंने जनाब वहाँ पे जब दिसंबर 1970 के इलेक्शन हुए जी तो 2 नशिस्तें थी सिर्फ कौमी असम्बली की, जिन पे अवामी लीग के अलावा लोग मुंतखब हुए ठीक थे। है। उनमें एक तो थे राजा तरीदेव राय साहब, ठीक है। जो बांग्लादेश की मुखालफत करने गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में। और अच्छा। उनकी वालदा जो हैं वो बांग्लादेश के हिमायत में बांग्लादेश की तरफ से वहाँ गई हुई थी। ये बड़ी एक दिलचस्प हकीकत है। और दूसरे थे नूरुल अमीन साहब, और मुजीबर रहमान शेख जो हैं उन्होंने खुद ये BBC को इंटरव्यू दिया था इलेक्शन वाले दिन 7 दिसंबर को। ठीक है। उनका जी मैंने शोकरा लोग से कहा, शोकरा लोग तो कहते थे सारी सीटें जीतनी है, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि एक सीट बुड्ढे के लिए हाँ। और एक राजा के लिए अच्छा छोड़ दें। ठीक है ना। तो वो अब ये हमारा यहाँ पे ये हमें जो पढ़ाया जाता है कि जनाब वो अलहदगी चाहते थे, क्या होता था क्या नहीं होता था, किस हद तक अलहदगी चाहते थे, इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है। उनकी अपनी जो किताब है मुजीबर रहमान की, दी अनफर्निश्ड मेमोरीज, ठीक है। वो पढ़ लें आप। और मुलाकातें क्या क्या, एक अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब हैं जो उर्दू डाइजेस्ट वाले हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब है 70 तक क्या होता रहा है। ठीक है। और एक किताब थी करारदाद मुकासद से इस्लामी कानून तक, और वो पढ़ लें। और उसमें तो ये है कि वो 6 निकात में 5.5 से दस्तबरदारी हो गया था, करारदाद मुकासद से इस्लामी कानून तक जो किताब है। अब जो मैंने जिक्र किया है मुलाकातें क्या क्या और अनफिनिश्ड मेमोरीज किताबों का जी और तारीख की दीगर किताबें अगर पढ़ें और उस दौर के जो बुजुर्ग हैं उनकी बात सुने, तो वो तो भाई आखिरी वक्त तक, जब तक इन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट्स के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था 25 मार्च को जी फौजें जब वो बाकायदा फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया था 1971 में, जी जी, उससे पहले तक तो भाई वो पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ना सिर्फ प्रो पाकिस्तानी थे, इवन अगरतला साजिश केस जो है उस वक्त भी जब वो जेल में थे वो प्रो जना थे, कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और प्रो पाकिस्तानी थे। ठीक है। मुजीबर रहमान ठीक है। खुद वो कह रहे हैं, उनकी बेटी ने किताब वो एक छपाई ऑक्सफोर्ड प्रेस से, वो आप पढ़ लें, देख लें उसमें क्या कहा उन्होंने, और मुलाकातें क्या क्या में भी क्या कहा हुआ। अच्छा, 1971 में इन्होंने फैसला किया मार्च में ये ऑपरेशन का, ताकत के जोर पे उनको मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम को कंट्रोल करने का। तो वो उसी रोज़ 25 मार्च को ही एक अजलास हुआ
अवामी लीग का, जिसकी सरबराही ज़ाहिर मुजीब उर रहमान शेख ने करनी थी। वहाँ उनके ताजदीन अहमद साहब थे और कर्नल MAG उस्मानी थे। ठीक है। अब कर्नल साहब ने अंदर से उनको बताया कि भाई जी कुछ होने वाला है, फौजें आ जाएंगी गली मोहल्लों में, टैंक शैंक आ जाएंगे। तो वहाँ उन्हें कहा गया, ऑपरेशन से एक दिन पहले ये कहा गया कि आप अलहदगी का ऐलान कर दें। अच्छा। उनका नहीं, मैं मुज़ाकरात के, क्योंकि ऑपरेशन में आप लोग इंडिया चले जाएं, ठीक है। भारत, और मैं यहाँ रहूँगा मशरक़ी पाकिस्तान में, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करना चाहता। वो चले गए। ठीक है। ये गिरफ्तार हो गए 26 को। अब उनका एक, जैसे हमारे यहाँ आज़ाद रेडियो, वो आपको पता ही है, वहाँ तालिबान का था और इस तरह का, उनका भी इस तरह रेडियो थे। ठीक है। तो उन्होंने उस पर ऐलान कर दिया जाते जाते, जब पता चल गया कि अब तख्त या तख्ते वाला मामला है, तो उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर। ठीक है। और फिर 26 तारीख को एक और ऐलान नशर हुआ, वो मेजर थे ज़िया रहमान। ठीक है। उन्होंने बंगाल फौज की तरफ से ये ऐलान कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का। ठीक है, आज़ादी का। उस दिन से वो, उस दिन की वजह से वो मनाते हैं 26 मार्च को यौम आज़ादी। ठीक है। अब उनके हीरो अलग हो गए। 1971 तक हमारे और उनके हीरो एक थे। हमारे जो निशान हैदर जिन फौजी अफसरों को जी मिला है, उनमें मशरक़ी पाकिस्तान में भी थे, वो शहीद हुए। और फिर उन्होंने, उनका जो सबसे बड़ा फौजी अवार्ड है, हमारे निशान हैदर के बराबर जो शहीद होने वाले वो अपने देते हैं उनको, वो उन्होंने उन्हें 7 लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। जिनमें एक मतीर रहमान साहब भी थे, जो पाकिस्तान में निशान हैदर मिला, एक ही त्यारा था, वो गिराया राशिद मिन्हास ने खुद ही। ठीक है ना, कि अगवा हो रहा है। और मतीर रहमान जो थे एयरफोर्स के अफसर, वो बंगाली, वो उसको अगवा कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने जनाब, हमने राशिद अजीज़ को दिया, सॉरी राशिद मिन्हास साहब शहीद को दिया, और उन्होंने वही अवार्ड मतीर रहमान को दिया। और उसकी 2006 में उनकी जो नाश कह लें या वाक़ियात कह लें, वो पाकिस्तान से बाकायदा ले गए। अच्छा। मुशर्रफ दौर में, और वहाँ जाके बाकायदा, जैसे हमारे यहाँ एजाज़ के साथ दफनाया जाता है, हाँ जी, और मुकम्मल एजाज़ के साथ दफनाया कर उनके नाम पे कई उन्होंने अवार्ड शवार्ड भी जारी किए हुए। ठीक है। तो ये कहने का मकसद सिर्फ इतना है 26 का, कि यार वो गलतियों से सीखते नहीं हम, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल। वो अगर तारीख सही तरीके से पढ़ लें, तो बांग्लादेश ने करके वो जो दूरी थी दोनों के दरमियान, ज़मीनी दूरी, यार ज़मीनी दूरी की बात करो, ज़मीनी दूरी थी, वो कुछ अननेचुरल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद उसको कायम रखा जा सकता है। अब जो ज़िया रहमान की मैंने बात कर रहा हूँ, मेजर की, जो बाद में वहाँ सदर भी बन गए थे, ठीक है ना, बिल्कुल, वो पाकिस्तान में ज़िया अलग थे, वहाँ ज़िया रहमान थे, और दोनों मुल्कों के बड़े अच्छे तल्लुकात हो गए थे, दोनों फौजी बैकग्राउंड। बल्कि ये कि कन्फेडरेशन की बातें उन्हें लगी थी। अच्छा। कि एक डीला डाला था, वफाक दोबारा बना दिया जाए, और वहाँ हॉकी का एक मैच था पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ठीक है। तो स्टेडियम में रेफरेंडम हो गया था। अच्छा। पूरी कौम जो है, अब तो वहाँ इनको चित्र पड़ते हैं, बिल्कुल, पूरा स्टेडियम जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा था, और हम हैरान हो रहे थे, यार ये कमाल है यार, अभी वो हमारे खिलाफ थे, अभी पाकिस्तान हो रही है। ये बस ऐसे कौमों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जरा समझने की बात होती है। लेकिन सर कल नैब ने थोड़ी अक्लमंदी की, नहीं तो 26 मार्च की एक और तारीखी अहमियत बन जानी थी। सर वो बुज़दार साहब की क्या कहानी है, जो अपने रिश्तेदारों पे नवाज शाह? यार वो बुज़दार साहब के हवाले से मतलब बातें तो आती रहती है ना, कि वो ये कर दिया, वो कर दिया, एक पूरी सीरीज एक वीलाग करने चलाई थी, इनकी करप्शन निकाल के फिर इमरान खान ने कहा कि यार वो बुज़दार साहब मिलो इन मुंडे, तो मिल लिया था उन्होंने। ठीक है। तो भाई इनके एक फूफा जी हैं, अच्छा, मोहम्मद अमीर तैमूर। अच्छा। वो जनवरी में रिटायर हुए हैं, DPO साहिवाल। ठीक है। तो कल एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है चीफ सेक्रेटरी के हुक्म पर, ठीक है, कि भाई साहब को जो है ना जनूबी पंजाब
स्पेशल ब्रांच का डायरेक्टर लगा दिया है ठीक है 3 साल के कंट्रैक्ट पर रिटायरमेंट के बाद, और 5 लाख के करीब लमसम उनकी तनख्वाह है, वाह और वो मौजें करेंगे। और ये मज़े की बात ये है कि जो बुज़दार के भाई है ना, सरदार अयूब बुज़दार, जी जी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरे फूफा जी ने इतनी बात की हुई है मेरे भाई दे नाम, ठीक है ये रिकॉर्ड पे हाँ है, जी, रिकॉर्ड पे है कि ठीक है। करप्शन के नाम उन्होंने वो मीनार खड़े कर दिए, ठीक है। और एक प्लाजा है डीजी खां में अरबों का, अच्छा और फिर मुख्तलिफ शहरों में उनकी जो उन्होंने लूट मार करके ज़मीनें बनाई हुई हैं। अच्छा, इनकी फैमिली में ना सबसे बासर बंदा वही था, अमीर तैमूर फूफा जी, वो उन्होंने इसके अब्बा जी को भी बख्तर डाला हुआ था। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। अपने ब्रदर निस्बती को हाँ जी। उस्मान वज़ार इनके खिलाफ खाने वाल में दावे शावे को ज़मीनों पे कब्जे कुब्जे इस तरह की बातें चलती रही। अब वो जो है उनको नवाज दिया 3 साल के लिए, वो मुझे करेंगे। और दूसरा यार वो जो है ना, वो मुझे ये पता चला है, इसकी मज़ीद तस्दीक हम करेंगे कि वो CSS अफसर तो पाकिस्तान पुलिस सर्विस के अफसर डायरेक्ट नहीं थे, ठीक है और ये पता ये चला है कि वो पंजाब पुलिस के भी नहीं थे डायरेक्ट। डेपुटेशन पे आके मैं बताता हूँ, जैसे यार वो इफ्तिखार इस्लान, डॉक्टर इफ्तिखार जी, जी। इस्लान वाला एक जी, इशू था ना, जी। डेपुटेशन उस तरह का नहीं, मैं बताता हूँ क्या ठीक चक्कर है है। जो मुझे पता चला है। वो डॉक्टर थे, जी। FIA में भेजा, बिल्कुल। इफ्तिखार चोरी वाली बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तो FIR से पुलिस में उनको अंडक्ट करने की कोशिश की, बल्कि इंजेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है ना, तो फिर रोड़ा पड़ गया, फिर वो सारा कुछ वापस हो गया। ये जो है ना, ये एक खासादार फोर्स है कबायली इलाकों की, जो अब फिर वो खासादार फोर्स में जमादार थे वहाँ, जमादार का मतलब अच्छा। वो एक ओहदा है वहाँ, ठीक है। मेरे ख्याल DSP के बराबर है अच्छा मेरा ठीक है। ख्याल। वहाँ फिर ये वो जब मर्जर हुआ है उन इलाकों का, हाँ जी। उनके साथ KPK के साथ KP, जी उन्होंने बकायदा नोटिफिकेशन ठीक है, जारी किया, KPK नहीं कहना, ठीक है KP, KP कहते हैं ठीक है ना, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है ना। बिल्कुल KP के साथ जब वो उनका हो गया वहाँ, वो उन्होंने पुलिस में शामिल कर लिया, हाँ तो फिर जी। भाई साहब जो थे ये SP हो गए, और SP होने के बाद वो पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। और जिस सूबे जमात ला दे उन्होंने, वाह और उनको पंजाब में लगा दिया। वो DG खां में भी रहे हैं, भावलपुर खानेवाल DPO रहे हैं, आखिरी वक्त साहिवाल में थे। और वो भाई जी वैसे कहते हैं बंदा ठीक है, अच्छा हाँ, लेकिन बंदा ठीक तो है, लेकिन वो अंधाधुंध तो ऐसे यार नहीं ना होनी चाहिए। ये हाँ, तो मतलब कि किसी मेरिट पे हो या तो किसी मैरिट पे हो, कोई और बंदा नहीं है, हाँ। और फिर रिटायर्ड बंदा, रिटायर्ड बंदा फिर और मेरा जो ख्याल है ना, वो DPO भी ना 1 ग्रेड अप करके लगाते थे उनको, ठीक है मसलन वो जिस ओहदे की अगर जो है ना SSP हाँ जी के रैंक के बंदे की है, वो ये मेरे ख्याल SP थे, ठीक है तो वो एक ग्रेड ऊपर की हाँ 1 ग्रेड पोस्टिंग ऊपर मिली। करके वो लगा देते थे, क्योंकि अब वो बाजार सरदार के साहब के रिश्तेदार। फौजी हैं, फौजी तो उनको भाई फिर जिंदाबाद तमाम महकमे और ऐसे कुछ हो नहीं रहे हैं यार। बिल्कुल यार, लेकिन तनकीद लोग करते हैं जी रिटायर्ड फौजी दोबारा तैनात हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे तो रिश्तेदार भी रिटायर्ड दोबारा तैनात हो रहे हैं। बात आगे बढ़ाते हैं सर, अभी आपने बात की नवाज़ियात की, तो आला अदलिया के जजों को लुभाने के लिए भी इसी तरह नवाज़ियात की यार वो आपको याद है ना, शौकत सिद्दीकी सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक कहा था जनाब के हसास अदारे, उन्होंने बकायदा जजमेंट दी हुई बिल्कुल, है बिल्कुल। कि जनाब वो बेंच बनवाते हैं बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, मर्जी के, बिल्कुल ठीक है ना, और मर्जी के बेंच इसलिए बनते हैं कि वो पता होता है कि कौन सा जज जो है वो कौन सा काम करेगा। बिल्कुल तो जैसे वो एक हाई कोर्ट, वो भी जज ही होते हैं ना, हाई कोर्ट के जजों ने 2 जजों ने ले ली थी जमानत रमज़ान शुगर मिल में उसकी हमारे शहबाज शरीफ की, शिबाज शरीफ की, बिल्कुल ठीक है ना, और दूसरे केस में नहीं ली क्योंकि बेंच बदल गया था। बिल्कुल। बेंचों के जो मामला होते हैं ना, हाँ जी तो ये हमारे ना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मामून रशीद शेख साहब, ठीक है वो 18 मार्च 2020 को रिटायर हुए थे, ठीक है और वो जनाब उनके दौर में बेंचों बुंचों का मामला कोई ऐसे चलता रहता था। ठीक है कभी आपने कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल का सुना है? आपके दिन में है कोई होता है? नहीं वो उसके चेयरमैन है भाई। की कम करेंगे सुन ले, ये जो है ना कंपटीशन एक्ट 2010 में बना था ये, अच्छा उसका सेक्शन है 43, ठीक है उसके तहत जनाब वहाँ एक ना कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा, ठीक है उसमें जो उसका चेयरमैन होगा ना, वो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो। अच्छा चुप करके साइड से होके ये वहाँ जाके बैठ गए हुए हैं,
किसी को पता ही नहीं ना। ये होती है अक्लमंदी कि कोई अगर बड़ा होता जो रोजाना काम करने वाली बातें होती हैं, जैसे चेयरमैन नैब टाइप ये वो तो फौरन नजरों में आ जाता है, ये पता ही नहीं है। अब उनकी तनख्वाह, वो पेंशन 7-8 लाख पेंशन है, और जितनी आखिरी तनख्वाह थी उनकी बतौर की जस्टिस 10-11 लाख, उतनी तनख्वाह वो चेयरमैन के तौर पे ले रहे हैं। 3 साल वो भी मुझे करेंगे 3 साल के लिए। और उसके जो 2 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, टेक्निकल मेंबर उनको कहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि वो 10 साल का पेशा बनाना तजर्बा चाहिए, आलमी ट्रेड का वगैरह वगैरह इस टाइप। ठीक है। अब जो कंपटीशन कमीशन है वो कुछ नहीं कर रहा, उसके जो इकदामात हैं, अहकामात हैं, उसको चैलेंज किया जाता है ट्रिब्यूनल में। बिल्कुल। अब वो नहीं कुछ कर देखे ना। 2 बड़ी आपकी जो मोबाइल कंपनियां हैं उनका मर्जर हुआ। ठीक है। कंपटीशन कमीशन का ये काम है कि इजारादारी ना होने दे किसी अदारे की, एक ही फर्म की, बिल्कुल, किसी चीज़ पे। अब 2 बड़ी भारत और मोबिलिंक आपस में उनका मर्जर हुआ है। हाँ जी। एक मन की मोबिलिंक बना ली उन्होंने, बिल्कुल। तो वो कंपटीशन तो ख़त्म हो गया। बिल्कुल। और वहाँ माफियाज बैठे रहे हैं इसमें सीमेंट में, बिल्कुल। वो कंपटीशन नहीं कायम कर सके। वो बिल्कुल। उनका था कि फ़ज़ा पैदा करना मुकाबले की फ़ज़ा रहे ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचता रहे। ठीक है। ये बना लेते हैं एक जत्था बना के, और वो जो जजेस है ना, उनको तो कत्तन नहीं मिलनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद की नौकरी। ये सीधी सीधी रिश्वत होती है। उनसे वादे किए जाते हैं कि यार आप ये काम कर लें, हाँ जी, तो हम फिर आपको उसके बाद ये कर देंगे। और वो जो कानून है 3 आदमियों का, वो ये है कि आखिरी जो तनख्वाह ले रहा होगा जज, जहाँ रिटायर हुआ है, वो तनख्वाह मिलेगी उसको नए होंगे, और पेंशन भी मिलेगी, डबल मौज, यानी डबल ट्रिपल मौज। ये हो रहा है सारा यार यहाँ पे अल्लाह रहम करे। वो इफ्तिखार चौधरी के दौर में हुआ था, हाँ जी, उन्होंने कर दिया था ना कि नहीं कि ये रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, कहीं उन्होंने फिर वो छोड़ दिया था। ठीक है। लेकिन कुछ ओहदे ही ऐसे हैं जहाँ लिखा हुआ अगर रिटायर्ड जज होगा यहाँ ये सारा सिस्टम रीस्ट्रक्चर होने वाला है। लेकिन हाँ। टाइम बढ़ता है तो हम थोड़ी देर बाद दोबारा आएंगे अपने व्यूअर्स के सामने, और नवाज मामूल शरीफ के मुताबिक जैसे मामूल के मुताबिक, और नवाज शरीफ के पासपोर्ट वाला मामला, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत, यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब होना, और कुछ दीगर मामला भी उन पर बात करते हैं। चलो ठीक है। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।